मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 29 सितंबर 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है। तिलक वर्मा की बेहतरीन पारी की बदौलत इंडिया ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। 147 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर जीत हासिल की। रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। तिलक वर्मा 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। देखिए, एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत के हाथ से जीत निकल गई है, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली। भारत के लिए तिलक वर्मा ने अभूतपूर्व पारी खेली और पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद पीएम मोदी बोले, खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर परिणाम एक ही, भारत की जीत। खैर, आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी और दुखद खबर, एक्टर विजय की रैली में भगदड़ में रविवार को मरने वालों का आंकड़ा 40 तक पहुंच गया। इनमें 16 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं। 95 लोग घायल हैं, 51 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। विजय की पार्टी टीवीके के नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। उधर पार्टी ने मद्रास हाईकोर्ट में इस मामले की जाँच के लिए अपील की है। पार्टी ने कहा है कि यह भगदड़ हादसा नहीं, साजिश हो सकती है। वहीं एक्टर विजय ने पार्टी के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि जो हुआ उसका दुख बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख की मदद देना चाहता हूं। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने रविवार को अपने रेडियो शो मन की बात के 126वें एपिसोड के फेस्टिव सीजन में आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पर बात की। पीएम ने कहा कि इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदे, ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने दशहरा और छठ पर्व पर भी बात की। मोदी ने कहा, भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल करने का काम कर रही है। इसके बाद इस पर्व की पूरी दुनिया में और अधिक भव्यता फैलेगी। बहरहाल, आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डी के श्री कृष्ण बलराम गो आराधना महोत्सव में संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बैल से कृषि करने पर हमने अनुदान की घोषणा की है। ऐसे किसानों को 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री बोले, हमारी प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। खैर, आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, फलोदी स्थित खिंचन के चुग्गा घर में इस सीजन में पहली बार विदेशी पक्षी कुर्जा का जत्था उतरा है। हालांकि इस बार चुग्गा घर में झाड़ियों की सफाई नहीं होने की वजह से कुर्जा के आने में काफी देरी हुई है। कुर्जा के आगमन में देरी को लेकर पक्षी प्रेमियों ने चिंता जताई थी। पक्षी विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी कि अगर पड़ाव वाली जगहों पर समय पर सफाई नहीं हुई तो कुर्जा दूसरी जगहों पर रुख कर सकती है। वैसे आपको बता दूं, फलोदी से महज 4 किलोमीटर दूर पर स्थित खिंचन, हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं। यह पक्षी मंगोलिया, कजाकिस्तान, रूस, चीन आदि स्थानों से सर्दियों के प्रवास के लिए यहाँ आते हैं। भरतपुर से बड़ी खबर, रविवार को सेवर थाना क्षेत्र के विजय अस्पताल के पीछे एक मकान में प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही थी। पड़ोसियों ने इसकी सूचना बजरंग दल को दी। आरोप था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा था। जानकारी मिलते ही बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इतने में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाला मुख्य आयोजक वहां से भाग निकला। एक और बड़ी खबर देखिए, भरतपुर के बाद अब सीकर में भी सरकारी अस्पताल से मिली खांसी की दवा पीने से 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। दोनों बच्चों को जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामला श्री माधोपुर के अजीतगढ़ स्थित मंडा हाथीदेह गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर का है। 3 दिन पहले यानी 25 सितंबर को परिजनों ने अपने दोनों बच्चों को बुखार होने पर यहां दिखाया गया था। डॉक्टर ने डेक्स्ट्रोमेथारोफोन और हाइड्रोपोमाइड सिरप लिखी दवाई दी थी। इस दवा के पीने के बाद दोनों बच्चे बेहोश हो गए थे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर जिले में चल रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत अलवर पुलिस ने एक सनसनीखेज साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें बैंक कर्मियों की सीधे तौर पर मिली भगत सामने आई है। दरअसल यह संगठित गिरोह सैकड़ों करंट कॉर्पोरेट खातों को ऊंचे कमीशन पर साइबर अपराधियों के हाथों बेच देते थे, जिससे 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया गया।
एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि थाना वैशाली नगर की टीम ने अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए इस मामले में 4 बैंक कर्मियों और 1 मास्टरमाइंड सहित 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर है। भीलवाड़ा में एक बुजुर्ग महिला की पोते ने चिमटे से पीट कर हत्या कर दी। चिमटे के हमले से महिला घायल हो गई। परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमले के बाद आरोपी पोता मौके से भाग निकला और गांव में मक्के के खेतों में जाकर छुप गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी लालाराम, जिसकी उम्र 28 साल है, वह गाँव में ही बने धार्मिक स्थान पर भोपा के रूप में सेवा पूजा करता है। रविवार को सुबह भी वह सेवा पूजा कर रहा था, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया। आरोपी पूजा में उपयोग होने वाला चिमटा लेकर आया और बुजुर्ग महिला के सिर पर कई वार कर दिए। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान की भजनलाल सरकार की मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025 और 26 जालोर के किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत जालोर भूमि विकास बैंक सांचौर शाखा के एक 28 साल पुराने ऋण मामले में बड़ी राहत मिली है। सांचौर के पूर्व गांव निवासी भीखाराम को इस योजना का सबसे बड़ा फायदा मिला है। दरअसल उनके ऋण की कुल बकाया राशि 78,23,000 रुपए थी। इस विशेष योजना के तहत उन्होंने मात्र 21,37,000 रुपए जमा कराए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 56,85,000 रुपए की भारी छूट मिली। और बड़ी बात तो यह है, छूट मिलते ही उन्हें तुरंत नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया और उनकी गिरवी रखी भूमि भी रहन मुक्त हो गई। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, सूरज माली प्रकरण में धरना खत्म हो गया है। 13 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। दरअसल सूरज माली के परिजनों की सभी मांगों पर सहमति बन गई है। आपको बता दूं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में पानी की मांग उठाने वाले युवक सूरज माली पर हुए हमले ने बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया था, जहां हनुमान बेनीवाल भी धरने में शामिल हुए थे। बेनीवाल ने प्रशासन को अल्टीमेटम भी दिया था। अब बड़ी जानकारी ये है, सभी मांगों पर सहमति बन गई है और 13 दिनों से जारी धरना समाप्त हो गया है। अच्छा, झुंझुनू जिले से बड़ी खबर देखिए। एक कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा, उसी वक्त हम एक राज्य एक चुनाव को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में एक बार फिर से स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इस बार राजस्थान के डीडवाना शहर के नागौरी गेट के बाहर स्मार्ट मीटर के मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। करीब 2 घंटे तक स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद चलता रहा। फिर वापस पुराना मीटर लगवाने की बात पर मामला शांत हुआ। वैसे बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर लगवाने को लेकर 14,000 करोड़ के ठेके यानी कि टेंडर भी जारी हो गया है, लेकिन लोगों के विरोध के आगे स्मार्ट मीटर लगने का काम काफी धीमा हो गया है। आगे बढ़ेंगे। करौली जिले से बड़ी खबर, लंबे इंतजार के बाद करौली जिला मुख्यालय से हिंडौन सिटी तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आगामी कुछ ही वर्षों में करौली हिंडौन के बीच चमचमाती 4 लेन सड़कें नजर आएगी, जिससे आवागमन और भी अधिक सुगम हो सकेगा। मौसम को लेकर आज बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम पलटने वाला है। और देखिए, कल राजधानी जयपुर में दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक कई इलाकों में बारिश हुई। मालवीय नगर, गांधीनगर और जयपुर के आसपास करीब 10 मिनट तक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम यानी कि वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बना है, जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस नए मौसमी तंत्र से प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर देखा जा सकता है। हालांकि आपको बता दूं, इस नए सिस्टम का सबसे ज्यादा असर उदयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। यहाँ 3 से 5 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जैसे कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ आने वाले 2-3 दिनों के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि शेष राजस्थान के हिस्सों में बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन बादल वगैरह छाने की संभावना है। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। नियमों के अनुसार बैंक अकाउंट खोलने के 10 साल बाद KYC अपडेट करवाना जरूरी होता है।
ऐसे में सरकार ने 30 सितंबर तक जन धन योजना के तहत खोले गए अकाउंट की री केवाईसी यानी कि फिर से केवाईसी करवाने को कहा है। अगर आपका भी जन धन अकाउंट है तो 30 सितंबर तक री केवाईसी करवा ले, वरना फिर लेन देन में परेशानी हो सकती है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।